जय हिंद कैडेट्स। अब हम जानते हैं जजिंग डिस्टेंस, दूरी का सही अंदाजा लगाना। किसी भी इंसान के लिए या सिपाही के लिए मिलिट्री पर्पस में दूरी का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है, वो भी सिर्फ देखकर, ताकि वो ये जान सके कि उसे फायरिंग कब शुरू करनी है, किस हथियार से करनी है, या अपने टारगेट्स की दूरी का वो अंदाजा लगा सके, या अपने लक्ष्य का अंदाजा लगाकर कि वो कितनी दूर है और हम किस समय तक वहां पहुंचेंगे। इसके लिए जरूरी है जजिंग डिस्टेंस। और दूरी का अंदाजा लगाने के हमारे 6 तरीके होते हैं। देयर आर 6 मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस। पहला है यूनिट ऑफ मेजर मेथड, जिसे हम इकाई का तरीका कहते हैं। अपीयरेंस मेथड यानी कि दिखलाई का तरीका। सेक्शन एवरेज मेथड, की रेंज मेथड, हाल्विंग मेथड एंड ब्रैकेटिंग मेथड। और अब जानते हैं इन सभी तरीकों को विस्तार से। यूनिट मेजर मेथड या इकाई का तरीका। इस मेथड में हम एक इकाई सेट करते हैं, जैसे 100 मीटर या 100 गज, क्योंकि इतनी दूरी तक हम अपनी खुली आंखों से आसानी से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस मेथड को 100 यार्ड मेथड भी कहा जाता है। इस विधि में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी का पता लगाने के लिए उसे 100 मीटर की इकाई के मल्टीपल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, 100 मीटर आपको आसानी से दिख इस पिक्चर में आपको 100 मीटर का ये खुला मैदान आसानी से दिख रहा है, तो इसके पीछे बराबर का 100 मीटर अंदाजा लगाकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टोटल 200 मीटर की दूरी हो गई। इसके आगे इतना ही 100 मीटर अगर हम और अंदाजा लगाते हैं तो ये 300 मीटर हो गया। तो ऐसे हम 100 के मल्टीपल्स में आगे अंदाजा लगाते चले जाते हैं। इसी मेथड को कहते हैं यूनिट मेजर या 100 यार्ड मेथड या फिर इकाई का तरीका। अपीयरेंस मेथड या दिखलाई का तरीका, जिसमें हम एक इंसान की अपीयरेंस से, वो जितना दिखाई दे रहा है उससे अंदाजा लगाते हैं उसकी दूरी का। यदि इंसान हमें पूरा अच्छे से क्लियरली साफ दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ है कि वो 200 मीटर के अंदर अंदर खड़ा है, 200 मीटर की दूरी तक खड़ा है। 250 मीटर की दूरी पे यही इंसान हमें नीलिंग पोजीशन में दिखाई देता है। नीलिंग पोजीशन में राइफल की 4 साइड टिप उसको कवर करती है। और 300 मीटर की दूरी पर इंसान का चेहरा ब्लर हो जाता है, हमें चेहरा ठीक से दिखाई नहीं देता। 400 मीटर की दूरी पर हमें एक खड़ा इंसान ऐसा दिखाई देता है, जो इतना छोटा दिखाई देता है कि राइफल की 4 साइड टिप एक खड़े इंसान को भी कवर कर लेती है। 500 मीटर की दूरी पे इस इंसान के कंधे ऊपर से चौड़े और नीचे से भीड़ा होता हुआ एक उल्टे ट्रायंगल की शेप में दिखाई देता है। जबकि 600 मीटर की दूरी पे इंसान का सिर हमें सिर्फ एक बिंदु जितना दिखाई देता है, एक डॉट के जितना दिखाई देता है। दिखाई के तरीके के बाद आता है हमारा सेक्शन एवरेज मेथड, जिसमें जैसा कि आप जानते हैं या आगे जानेंगे, सेक्शन में कितने लोग होते हैं, तो एक सेक्शन में 10 लोग होते हैं। हम हर एक सेक्शन के इंसान से, हर एक मेंबर से उसका अंदाजा पूछते हैं कि उसे दूरी कितनी दूरी पर लग रही है देखकर। तो हर इंसान अपना एक अंदाजा बताता है और उन सभी के अंदाजे को जोड़कर फिर हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, पूरे सेक्शन का एवरेज निकाल लेते हैं। उस मेथड को कहा जाता है सेक्शन एवरेज मेथड। फिर आता है हमारा की रेंज मेथड, जिसमें हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को लेते हैं जिसकी दूरी का हमें पता हो। उस ऑब्जेक्ट को सहारा बनाते हुए, की बनाते हुए हम उसके समान दूरी का सही अंदाजा लगा पाते हैं। इसमें 2 प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट्स लेने बहुत जरूरी हैं जिनकी दूरी का हमें पहले से पता हो। की रेंज मेथड इकलौता ऐसा मेथड है जो रात को भी दूरी नापने के लिए यूज किया जाता है, और ये दूरी नापने का सबसे एक्यूरेट मेथड है। जैसे हम टेलीफोन के खंबे या बिजली के खंबे देखते हैं, जो कि एक निर्धारित दूरी पर लगाए जाते हैं, जिनका हमें पहले से देखकर दूरी पता होती है। तो उसको देखकर हम उसकी समान दूरी का सही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट बिजली के खंबे जितनी दूरी पर है, तो इसका अर्थ है कि ये 50 मीटर की दूरी पर है, ये 75 मीटर की दूरी पर है।
फिर इसके बाद हमारा आता है हाल्विंग मेथड, जिसमें हम आधी दूरी तक, क्योंकि हम अपने नजदीक की दूरी तक सही तरीके से देख पाते हैं और सही अंदाजा लगा पाते हैं, तो हम आधी दूरी का सही अंदाजा लगाकर बाद में उस ऑब्जेक्ट की दूरी को उस आधी दूरी का अंदाजा लगाने के बाद डबल कर लेते हैं, तो उस मेथड को कहा जाता है हाल्विंग मेथड। फिर आता है हमारा ब्रैकेटिंग मेथड, जिसमें हम दो दूरियों का अंदाजा लगाते हैं, एक कि वो सबसे दूर की दूरी और एक जो सबसे नजदीक की दूरी है। मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस का अंदाजा लगाते हुए बीच की दूरी को उस ऑब्जेक्ट की दूरी मान लिया जाता है, तो ये मेथड हमारा कहलाता है ब्रैकेटिंग मेथड। और जितनी भी दूरी का हम अंदाजा किसी भी तरीके से लगाते हैं, तो कुछ चीजें होती हैं जिनके कारण वो जगह या वो ऑब्जेक्ट हमें या तो अपने अंदाजे से अधिक दूर मिलता है या कम दूर मिलता है। तो जब दूरी का ज्यादा अंदाजा लगाया जाए, ओवर एस्टिमेट डिस्टेंस किया जाए, तो ऐसा सिर्फ कुछ कंडीशंस में होता है। पहला, जब लाइट अच्छी ना हो, लाइट खराब हो, या फिर दूसरा, जब सूर्य देखने वाले की आंखों के ठीक सामने की तरफ हो, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ हो, और या फिर ऑब्जेक्ट अपने आसपास की चीजों के से छोटा हो, तो भी हम दूरी का अंदाजा अधिक लगा पाते हैं, ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं डिस्टेंस को। या फिर अगर हम एक घाटी या फिर एक संकरी गली में से अगर देख रहे हैं, तो भी हम दूरी को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। और अगर हम नीचे लेट कर देखते हैं, तो भी हमें कोई भी वस्तु ज्यादा दूरी पर दिखाई देती है। और एक परिस्थिति आती है जब हम दूरी का कम अंदाजा लगाते हैं, जितना भी अंदाजा लगाते हैं वास्तविक रूप में वो ऑब्जेक्ट हमसे हमारे अंदाजे से अधिक दूरी पर होता है। ऐसा तब होता है जब लाइट बहुत तेज हो, बहुत ब्राइट हो, या फिर सूर्य देखने वाले के पीछे की ओर हो, और अगर वो ऑब्जेक्ट अपने आसपास के सभी ऑब्जेक्ट से आकार में बड़ा है, तो भी दूरी अंडर एस्टिमेट होती है। और यदि उस ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में कोई डेड ग्राउंड होता है, डेड ग्राउंड कैडेट्स एक टाइप ऑफ ग्राउंड है जो कि अनड्यूलेशन ऑफ ग्राउंड की वजह से जो ग्राउंड है उसको कहा जाता है डेड ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, किसी पहाड़ी को आप सामने से देख रहे हैं, लेकिन उस पहाड़ी के पीछे अगर कोई घाटी है, तो वो आपको दिखाई नहीं देगी, उस घाटी का इलाका। उस पहाड़ी के पीछे उससे ऊंची पहाड़ी आपको दिखाई देगी, लेकिन बीच की घाटी दिखाई नहीं देगी। वो बीच की घाटी कहलाती है डेड ग्राउंड उस समय। और जब हम पीछे वाली पहाड़ी पर किसी ऑब्जेक्ट का अंदाजा लगा रहे हैं, तो बीच में वो जो घाटी आई उसे हम देख नहीं पाते, इसकी वजह से हमारा अंदाजा कम रह जाता है, अंडर एस्टिमेट होता है। और जब हम पहाड़ी के ऊपर देखते हैं, तो भी हमें कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट नजदीक दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में वो हमसे दूर होता है। नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर भी दूरी का कम अंदाजा लग पाता है। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें।